बच्चों अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चनों को, जिसमें कि हमारी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं इस्तेमाल होंगी। ठीक, जो हमने 3 सर्व समीकरणाएं पढ़ी अभी यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सारे सूत्र लिख दिए हैं जो भी आपके इस अध्याय में इस्तेमाल होने वाले हैं, सारे के सारे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कोसेक ए बराबर 1/sin ए। कोसेक और साइन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो कोसेक ए बराबर 1/sin ए और साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं या व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, व्युत्क्रम बोलेंगे हम सीधे इसको। ठीक है, हिंदी में तो सेक ए बराबर 1/cos ए, cos ए बराबर 1/sec ए। ठीक है, ऐसी कॉट और टेन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कॉट ए बराबर 1/tan ए और tan ए बराबर 1/cot ए। व्युत्क्रम शब्द बोला जाता है इसको, रेसिप्रोकल। ठीक है, उल्टा कहने में कई बार कईयों को कंफ्यूजन भी होता है, समझ रहे हो बात, क्योंकि उल्टा बहुत जगह उसमें यूज होता है ना, बहुत सेंस में। तो गणित में जब हम 1/, करके कहते हैं तो उसको क्या लिखा कहा जाता है, व्युत्क्रम कहा जाता है। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कौन, tan और cot। इसके अलावा एक ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, tan ए बराबर sin a/cos ए और cot ए बराबर cos a/sin ए। इसका उल्टा कर देंगे, cos ए को ऊपर कर देंगे, sin ए को नीचे कर देंगे, तो cot ए का मान पता लग जाएगा। समझ रहे हो बात। इसके अलावा ये 3 सर्व समीकरणाएं हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखी। साइन वर्ग ए धन cos वर्ग ए बराबर 1, सेक वर्ग ए बराबर 1 धन tan वर्ग ए और कोसेक वर्ग ए बराबर 1 धन cot वर्ग ए। ठीक है, अब देखिए, अब इस सवाल को हम हल करने जा रहे हैं। तो कैसे हम इस सवाल को हल करेंगे, देखिए बच्चों, हल ये क्या कह रहे हैं, देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आपको साइन ए को हम cot ए के पदों में कैसे लिख सकते हैं ये देखना है। तो देखिए, साइन ए बराबर, इसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। यदि हम सर्व समीकरणों में जाते हैं तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कोसेक वर्ग ए बराबर 1 धन cot वर्ग ए होता है। क्लियर बात, कोसेक वर्ग ए बराबर 1 धन cot वर्ग ए। और हम जानते हैं कि कोसेक का संबंध किससे होता है, साइन से होता है। समझ रहे हो बात, देखो कोसेक का संबंध साइन से होता है, देख लो। और यहां से साइन का संबंध कोसेक से होता है, ऐसा भी कह सकते हो। और यहां कोसेक का संबंध cot से होता है, यानी कि मेरे को साइन से कहां पहुंचना है, cot में पहुंचना है। तो मैं किस मार्ग से जाऊंगा, यहां से यहां जाऊंगा, फिर यहां से मैं इस सर्व समीकरण पर जाऊंगा। समझ लो ये चीज, आगे बात समझ में। तो मैं साइन ए को क्या लिखूंगा, पहले 1/कोसेक ए लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद कोसेक ए को क्या लिखूंगा, क्योंकि ये जो सूत्र है वो कोसेक वर्ग ए बराबर है। ठीक है, तो इसका मैं यदि मुझे वर्ग बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, कोसेक वर्ग ए लिखना है। ठीक है, कोसेक ए को तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आगे से क्या लगा दूंगा, वर्ग। आगे बात समझ में। कोसेक वर्ग ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ये बात क्लियर है। अब देखिए, अब मैं इसको cot के फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो, साइन ए को cot के पदों में लिखना है आपको, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक वर्ग ए बराबर क्या होता है, 1 धन cot वर्ग ए, वर्गमूल 1 धन cot वर्ग ए। कौन सी सर्व समीकरण यूज की हमने ये सर्व समीकरण यूज की, कोसेक वर्ग ए बराबर 1 धन cot वर्ग ए। ये वाली हमने सर्व समीकरण, इनको क्या बोलते हैं हम, सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोला जाता है। तो ये वाली सर्व समीकरण देखो, तो हमने साइन ए का मान किसके पदों में लिख दिया,
साइन ए का मान किसके पदों में लिख दिया? कॉट के पदों में। कॉट के अलावा और कुछ नहीं है, देख लो इसका मान इधर साइड राइट हैंड साइड में। समझ रहे हो? त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ कॉट है, तो इसी को बोलते हैं साइन ए का मान कॉट ए के पदों में लिखना। समझ रहे हो? क्या से किया हमने? सबसे पहले हमने ये देखा कि साइन ए का संबंध किससे होता है? कोसेक से। और कोसेक का संबंध किससे होता है? कॉट से। तो डायरेक्ट पता नहीं था मुझे कि साइन का कॉट से डायरेक्ट कोई संबंध ऐसा पता नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता था, यदि मुझे सूत्र याद हैं तो मैं ये कर दिमाग लगा सकता हूं कि साइन का संबंध कोसेक से होता है इस सर्वसमीका के अनुसार, सॉरी इस सूत्र के अनुसार। यहां पर ये सूत्र है और यहां पर इस सर्वसमीका के अनुसार कोसेक का संबंध कॉट से इस प्रकार से होता है। तो हमने इसको फिर कोसेक ये लिखा। फिर यहां पर क्योंकि ये वर्ग वाले सूत्र होते हैं, समझ रहे हो बात, तो कोसेक वर्ग ए बनाया इसको, तो इसके लिए मुझे वर्गमूल लगा दिया मैंने। क्या किया? वर्ग भी कर दिया और वर्गमूल भी कर दिया। ठीक है, जैसे मेरे पास है 3, ठीक है। यदि मुझे इससे 9 बनाना है, ठीक है, यदि मुझे इसको 9 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? ऐसे करूंगा ना, यानी कि 3 का क्या करूंगा? वर्ग भी कर दूंगा, वर्गमूल भी कर दूंगा। ये आगे बात मेरी समझ में? बस यही काम किया है। अगला देखिए सेकंड पार्ट, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? देखिए सेक ए बराबर, सेक ए को कॉट में चेंज करना है, सेक को कॉट में चेंज करना है, सेक को कॉट में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा? देख लो जरा सा, यहां पर सेक का संबंध कॉस से होता है, लेकिन कॉस का संबंध कहीं कॉट से यहां पर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें दिख रहा है कि सेक का संबंध किससे है? tan से है इस सर्वसमीका के अनुसार। कौन सी सर्वसमीका? दूसरी वाली, कि सेक वर्ग ए बराबर 1 धन tan वर्ग ए होता है। और मैं ये भी जानता हूं कि tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि tan का संबंध cot से होता है। देख लो, आगे बात समझ में? मैंने ये सारे सूत्र इसलिए लिखे हैं यहां पर, क्योंकि सेक वर्ग ए बराबर 1 धन tan वर्ग ए होता है। फिर मैं tan को किस में बदल सकता हूं? cot में बदल सकता हूं यहां से। tan ए बराबर 1/cot ए होता है। tan ए बराबर क्या होता है? 1/cot ए। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा बच्चों? सेक ए लिखा हुआ है, क्योंकि सर्वसमीका किस में है? वर्ग में है। तो मैं वर्ग करूंगा, सेक वर्ग ए लिख दूंगा। जब मैं वर्ग करूंगा तो क्या करूंगा बच्चों? वर्गमूल भी लगा दूंगा। देखो वर्गमूल सेक वर्ग ए का मान कितना होगा? सेक ए ही होगा। मेरी बात आ गई समझ में? अब सेक वर्ग ए को क्या लिख दूंगा? वर्गमूल सेक वर्ग ए बराबर होता है 1 धन tan वर्ग ए। आगे बात समझ में? कौन सी सर्वसमीका यूज करी मैंने? सेकंड वाली, क्योंकि सेक वर्ग ए बराबर होता है 1 धन tan वर्ग ए। अब tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, समझ रहे हो? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? बराबर वर्गमूल 1 धन tan ए बराबर 1/cot ए होता है। देखो tan ए बराबर क्या होता है? तो tan वर्ग ए बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि 1/cot वर्ग ए, उसको क्या बोलते हैं हम? 1/cot वर्ग ए। समझ में आ गई नहीं आई बात? देखो cot में चेंज कर दिया ना पूरा। अब हम इसको चाहें तो और भी आगे कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? cot वर्ग ए हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, 1 का भाग cot वर्ग ए में cot वर्ग ए बार, cot वर्ग ए धन cot वर्ग ए का भाग cot वर्ग ए में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। आगे बात समझ में? अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? वर्गमूल cot वर्ग ए धन 1, ठीक है, बट्टे, सॉरी हाँ, ये वर्गमूल मैंने थोड़ा सा ऊपर ही रखना था, क्योंकि cot वर्ग ए का तो मैं वर्गमूल निकाल सकता हूं ना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर में है। cot वर्ग ए धन 1 बट्टे
कॉट वर्ग ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा ना, ये पूरे के नीचे है वर्गमूल, तो एक धन कॉट वर्ग ए, इसको तो ऐसे ही रखेंगे वर्गमूल के अंदर, लेकिन जो ये कॉट वर्ग ए है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, सेक ए का मान है, सेक ए की वैल्यू हमने किसके रूप में, किसके पदों में लिख दी, कॉट के पदों में लिख दी। समझ रहे हो बात, इसको हम एक धन कॉट वर्ग ए बट्टे कॉट ए भी कह सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट देखिए, tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करना है, तो ये तो सबसे आसान है बच्चों, ठीक है। तो tan ए बराबर क्या होता है, सीधे सीधे 1/cot ए होता है, तो tan ए का cot ए के पदों में ये मान होगी, ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे इनका जो मान था वो cot ए के पदों में व्यक्त किया। आशा है आपके समझ में आई होगी बात, ठीक है।